अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंटरनल सीएसएस के बारे में कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है। इंटरनल सीएसएस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है। तो चलिए दोनों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब पेज मौजूद है और ये विजुअल स्टूडियो मौजूद है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के 1 को दबाता हूँ तो यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन का ऑप्शन आएगा। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर HTML का कोड आ चुका है। यहाँ पर मैं एक हेडिंग बनाता हूँ और लिखता हूँ जी सीखो पाकिस्तान, और इस हेडिंग को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद 3 मरतबा और जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास 4 हेडिंग्स हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए अब मैं चाहता हूँ यार चारों के अंदर जो है वो मैं रेड कलर करना चाहता हूँ। तो इनलाइन सीएसएस के अंदर क्या होता था कि यहाँ पर मुझे जो है वो स्टाइल लिखना पड़ता था और यहाँ पे कलर लिखना पड़ता था और यहाँ पे रेड। अब देखिए इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर जो है वो आपका कलर जो है वो इफेक्ट करेगा। अब मुझे अगर दोबारा से नीचे वाली लाइन के अंदर भी काम करना है तो यहाँ पर मुझे फिर से लिखना पड़ेगा कलर और यहाँ पे फिर से रेड। इसी तरह यहाँ पर फिर से नीचे वाले में आ जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल और कलर और फिर से जो है वो रेड, और नीचे वाली में भी यहाँ पे इसी तरह स्टाइल और यहाँ पे कलर और इसमें रेड। ये देखिए अब चारों के अंदर जो है वो कलर हो चुका है। बट मैं चाहता हूँ यार इतना टाइम नहीं होता। अगर इस तरह मिसाल के तौर पर चलो 4 की तो खैर है, 4 हेडिंग्स से हमने लिख दिया इनलाइन सीएसएस, हमारा काम हो गया। बट अगर 1000 हेडिंग्स हो तो हम तो भाई खप जाएंगे। ठीक है, ये काम तो हमसे होगा नहीं कि बार बार स्टाइल लिखते जाएं, कलर दें, रेड दें। ठीक है, तो ये काम नहीं होगा। तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि हम जस्ट एक ही बार लिखें और जितनी भी हेडिंग्स हो वो सारी की सारी जो है वो खुद ब खुद जो है वो उन पर कलर लग जाए। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा या एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनल सीएसएस को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा पहले वाला कोड था उसी पे ही हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कोड जो है नॉर्मल कर दिया और अब मैं आपको इंटरनल सीएसएस लगा के दिखाता हूँ। तो इंटरनल सीएसएस हमेशा जो है वो हेड सेक्शन के अंदर लगते हैं और वो लगाने के लिए आपको पहले स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अंदर अब देखिए H1 मैंने लिखा और ये जो दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा रेड और सेव किया। अब देखिए सिर्फ एक मरतबा लिखने से हमारा सारे का सारा काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, यानी जितनी भी हेडिंग्स होंगी, चाहे आपकी 1000 हेडिंग्स होंगी, चाहे आपकी 10,000 हेडिंग्स होंगी या 1,00,000 हेडिंग्स होंगी, सब की सब हेडिंग्स पे जो है वो ये कलर जो है वो खुद ब खुद जो है वो लग जाएगा। तो इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है एक ही जो आपकी लाइन होती है उस पर ही इफेक्ट होगा। ठीक है, और इंटरनल सीएसएस के अंदर क्या होता है कि जिस टैग को आप जो है वो टारगेट करेंगे वो जितने जहां पर भी टैग होगा, जहां पर भी वो टैग होगा वो सब पे जो है वो आपका कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपका सवाल ये है कि यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ये सेकंड हेडिंग है, आप चाहते हैं यार यहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल कर लें। देखिए यहाँ पे स्टाइल मैंने लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कलर और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन और यहाँ पे सेव किया। तो यहाँ पे देखें ये जो कलर है वो चेंज हो गया है। यानी इंटरनल के अंदर जो आपने टारगेट किया है वो सारे, इसका मतलब क्या, प्रायोरिटी। यानी अगर आपने इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल किया हुआ है और उसके बाद इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल किया हुआ है तो जहाँ पे आप इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे तो वो कोशिश करेगा कि इंटरनल को इग्नोर करके उस जगह पे इनलाइन सीएसएस को ही, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो उसका इफेक्ट वहां पे शो होगा। और जहां पे इनलाइन सीएसएस नहीं लगी हुई वहां पे वो इंटरनल सीएसएस को शो करेगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है और इंटरनल सीएसएस क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं मोहम्मद वलीद आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।